Nobody teaches. better. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो है आपके पास। खैर एनीवेज, हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम को डिस्कस कर रहे थे, तो अब इसकी ही बात आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, आज मैं आपको पक्का अपनी दोस्त की बंदी की कहानी सुनाऊंगा। तो एलसीएम क्या होता है, पहले ज़रा एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था। और अगर आपको याद नहीं है तो पीछे जाके देखिए। आओ आओ देखते हैं। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 8 और 12। अब देखो, एलसीएम जो होता है वो कितने भी नंबर्स के बीच में निकल सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 के बीच में, 3 के बीच में, 4 के बीच में, 5 के बीच में, 1000 के बीच में, जितने के बीच निकालना है निकाल लो। बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एलसीएम का वो समझ लेते हैं। एलसीएम मतलब लोवेस्ट। लोवेस्ट, इस बात पर थोड़ा ध्यान देना कि सबसे पहले तो 8 और 12 का जरा टेबल लिखना शुरू करता हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। तो बोला हाँ ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। 12 का भी लिखना शुरू करते हैं। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। अब इसमें एक बात ध्यान देना, इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मतलब जो नंबर सबसे पहले कॉमन आ जाए वही, इनके टेबल में जो नंबर सबसे पहले कॉमन आ जाए वही हमारा एलसीएम होगा। तो आओ ढूंढते हैं। ए तू 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 न तू नो 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 तू 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 मिल गया। तो ए रहा ਤੁਹਾਡਾ आंसर। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हुंदा सी पाजी? 24। अब आप बोलोगे सर लेकिन 24 ही क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए ये सबसे छोटा मल्टीपल था जो कि दोनों के टेबल में आता है। तो एक बात ध्यान देना, मल्टीपल मतलब टेबल में आने वाला, और फैक्टर मतलब उनको भगाने वाला, मेरा मतलब उनको डिवाइड करने वाला, कि जो जिसको डिवाइड कर सके। इसका मतलब जैसे 8 का फैक्टर 4 है, मतलब 4 8 को डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली, ये फैक्टर होता है। और अगर मैं पूछूँ 8 4 का क्या है, तो 8 4 का मल्टीपल होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना। खैर ये तो छोटी क्लास की बातें हैं, पर छोटी क्लास की बातें याद कौन रखता है। खैर एनीवेज, तो एलसीएम 24 आया। अब एक चीज़ नोटिस करना कि 24 केवल एक लौता कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन मल्टीपल नहीं है इनके बीच का। देखो और भी कहीं बार ऐसे मल्टीपल आएंगे जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन होंगे, जैसे कि 48, ये देखो। और 72, ऐसे बढ़ते रहेंगे तो और भी आते रहेंगे। पर हमें उसको अभी नज़रअंदाज करना है, क्योंकि अभी हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ देख रहे हैं। लोएस्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वो दोस्तों की बंदी वाली कहानी तो आओ अभी सुनाते हैं। तो हुआ क्या, ये एलसीएम छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसने मेरी दोस्त की बंदी बचा ली भागने से। कैसे, आओ देखते हैं। तो दोस्त की कहानी। तो मेरा दोस्त बहुत ही गरीब है, मेरे जैसा, और उसने गलती से बंदी पटा ली। गलती से क्या मतलब, पट जाती है। खैर हमारी तो पटी नहीं है आज तक। हम्म, खैर छोड़ो। अब क्या हुआ, मेरे दोस्त अपनी बंदी को, क्योंकि पैसे तो थे नहीं उसके पास, गरीब के पास, चांद सितारे और हाजमोला दिया करता था उसमें खाने के लिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? तो देखो मैं भी खाता हूँ, तो मैं भी खा ही रहा था, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये होता है चांद सितारा, ये हुंदा सी हाजमोला। अब आप बोलोगे अच्छा सर इससे एलसीएम का क्या लेना देना, अब टाइम वेस्ट मत करो। तो आओ मैं बताता हूँ क्या लेना देना है। तो हुआ क्या, सबसे पहले देखिए उसने वीडियो कॉल में मेरे दोस्त को क्या बोला, सुनो। सुन,
ये जो तू मुझे हजमोला और छन सितारे के पैकेट दे रहा है ना, उसका कोई सेंस ही नहीं है। डॉक्टर ने क्लियरली बोला है जो भी खाओ बैलेंस में खाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा क्यों बोला कि सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ये लड़की तो बड़े प्यार से हजमोला और चांद सितारे खाया करती थी। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि असल में क्या हुआ कि उसको एक अजीब सी बीमारी है, उस लड़की को, कि उसको हर चीज़ इक्वल इक्वल खानी होती है। मतलब अगर वो 4 कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम खाए तो 4 ही बार उसे अमूल की आइसक्रीम भी खानी पड़ेगी। बोल के हैं कैसी कैसी बीमारी है ये? हाँ हाँ ऐसी ही है, बस क्या कर सकते हैं। तो देखो दिक्कत क्या हुई, वो अब यही बताएगी। किया अब तेरे हजमोला में 4 गोलियां और चंद सितारे में 15। तू खुद ही कैलकुलेट कर ले कितने पैकेट की, मुझको पॉटी ना आए बार बार। हाँ बिल्कुल यही दिक्कत हुई। तो इस दिक्कत का सामना अब कैसे करें, क्योंकि एक हाजमोला के पैकेट में आती हैं 4 गोलियां और एक चांद सितारे के पैकेट में आती हैं कितनी, 15 गोलियां, जैसे भाभी जी ने बोला। पर उनको तो बोला गया है कि तुम्हें इक्वल खाना है। मतलब कि अगर मेरा दोस्त एक पैकेट हाजमोला का देता है उसमें 4 गोली हाजमोला की होगी और एक पैकेट चांद सितारे में 15 गोली, तो ये तो अनइक्वल हो गया। तो इसका मतलब वो नहीं खा सकती वरना उसे टटियाँ लग जाएंगी। तो बोला अरे हाय क्या करें क्या करें। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि भाई कुछ करना। तो मैंने बोला सोचते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं 2 पैकेट हाजमोला के दे दूँ तो बोला अभी भी 8 ही हुए। और मैंने कहा चलो ठीक है 3 दे दूँ तो बोलेगा अरे तब तो 24 हो जाएंगे। तो मैं बोला हाँ एक चांद सितारे में तो 15 है। तो ऐसे दिमाग हमारा बहुत ख़राब हो गया कि असल में कितने पैकेट उसको देने हैं और मिनिमम नंबर में देने हैं, क्योंकि मेरा दोस्त गरीब है। तो इस बात के लिए हमको बचाने के लिए आया LCM। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो मैंने ये निकाल लिया कि 4 और 15 किस पॉइंट पे ऐसा मल्टीपल देते हैं जहाँ पे वो दोनों बराबर आ जाएं, और सबसे छोटा मल्टीपल। तो मैंने क्या किया, 4 और 15 का एलसीएम निकाला। तो एलसीएम जो हमने 4 और 15 का निकाला तो वो आया 60। हाई, अब ये 60 का मतलब क्या है? अब आप बोलोगे सर 60 मतलब क्या उसे 60 पैकेट्स देने पड़ेंगे? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गधे हो। तो आप बोलोगे सर 60 मतलब क्या, क्या उसको 60 गोलियां देनी पड़ेंगी? बोले कि हाँ अब थोड़ा सा सही सोच रहे हो। देखो क्या करना होगा। हमने बोला कि इन दोनों पैकेट्स में इक्वल इक्वल आइटम सबसे कम नंबर ऑफ पैकेट्स में तब आ सकती हैं जब टोटल गोलियां 60 हों। देखो 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 सुनो सुनो सुनो। अभी तक हमने क्या किया, हमने बोला एक हाजमोला देंगे तो एक 15 उसमें है, 4 उसमें, इक्वल नहीं आएगा, उसे टटियाँ लग जाएंगी। तो अब हमने देखा, हमने बोला अच्छा ठीक है, इसका मतलब 60 गोली वो मिनिमम नंबर ऑफ गोली हैं जो दोनों पैकेट्स में हम उसे दे सकते हैं पैकेट की फॉर्म में। यानी हाजमोला की भी 60 गोलियाँ हो जाएं और चांद सितारे की भी 60 गोलियाँ हो जाए। तो ये सब करने के लिए हमें उसे कितने पैकेट देने पड़ेंगे, तो आओ देखते हैं। तो 60 गोलियाँ हैं, और अगर मैं हाजमोला के पैकेट की बात करूं तो 60 डिवाइड बाई 4 यानी 15 पैकेट हाजमोला के दो। और चांद सितारे के कितने पैकेट दें फिर, तो 60 डिवाइड बाई 15 यानी 4 पैकेट दो आप किसके, चांद सितारे के। तो अगर आप ऐसे दोगे तो देखो क्या होगा, 15 इंटू 4 यानी 60 गोलियां हो जाएंगी हाजमोला की, और इसमें इंटू 15 यानी 60 गोलियां हो जाएंगी चांद सितारे की। तो इक्वल इक्वल हो जाएगा, जिससे उसका पेट खराब नहीं होगा और वो पॉटी नहीं करेगी बार बार मेरी दोस्त की आगे। अरे मुझे तो टट्टी बनानी भी नहीं आती भाई, क्या होगा मेरा, ये कैसी टट्टी बन गई। अरे माफ़ करना दोस्तों, मेरी आर्ट थोड़ी ख़राब है और मेरा दिमाग तो उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया कि ये 60 गोली कैसे निकली तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, नहीं तो कमेंट्स में पूछ लेना। अच्छा, तो आप बोलोगे क्या सर हमेशा 60 गोली ही दे सकते हैं, क्या आपका दोस्त हमेशा गरीब रहेगा? तो ऐसा नहीं है बेटा। देखो जी, 60 गोली मिनिमम पॉसिबल गोली हैं जो कि हम 15 और 4 के पैकेट के हिसाब से बना सकते थे। मान लेते हैं आगे चल के मेरा दोस्त अमीर हो गया, ठीक है, उसने सट्टा खेलना शुरू कर दिया।
तो क्या हुआ, वो अमीर हो गया। अब उसने बोला यार पहले तो मैं 60 देता था, क्या मैं ज़्यादा नहीं दे सकता? तो बिल्कुल दे सकता है। तो अब कितनी दे देगा? बस उसको 60 के मल्टीपल में चलना होगा। यानी वो 120 दे सकता है, 180 दे सकता है, बस इसके मल्टीपल में, क्योंकि हमें 15 और 4 के ग्रुप्स के हिसाब से सोचना है। तो अभी इसमें थोड़ा सा समझ आया होगा एलसीएम का क्या काम होता है। अब जरा एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको शायद थोड़ी और क्लैरिटी आए। हाँ तो देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर दिस। ओके, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अच्छा जी, मतलब क्या हो रहा है यहाँ कि एक बच्चा है जिसकी टांग कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई। स्टेप्स ले रहा है, मतलब जैसे हम जब स्टेप लेते हैं ऐसा होता है ना कि एक पैर यहाँ होता है, एक पैर यहाँ होता है। तो एक बारी में वो कितना लंबा पैर रखता है, तो उसकी बात हो रही है। तो क्या हुआ, एक बच्चा कुछ ज़्यादा ही नाटा रह गया, तो 30 सेंटीमीटर ही चल पाता है वो एक बारी में, ऐसे झिंग। एक बच्चा थोड़ा उससे लंबा हो गया तो वो एक बारी में चलता है, इसे ए बोल देते हैं। बी वाला बच्चा चल जाता है एक बारी में 36 सेंटीमीटर। अरे बाप रे बाप। और ये तो पता नहीं कौन सा जाइगेंटिक मनुष्य पैदा हो गया है, एक बारी में 40 चल देता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बोल रहे हैं कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस इनको कितना चलना चाहिए सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मतलब आधे स्टेप नहीं, ऐसा नहीं कि आप बोलो कि अच्छा सर ये 30 में तो पूरा करता है तो 15 चला देते हैं इसे, आधा चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, कंप्लीट स्टेप। बेसिकली हमें क्या जानना है कि ये तीनों ये तीनों जो स्टेप्स चल रहे हैं, क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा जो तो ज़रूर, जिसमें ये तीनों ने सेम डिस्टेंस चला होगा। और और वो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मतलब चलने को तो ये करोड़ों किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन सबसे पहला ऐसा कौन सा डिस्टेंस आएगा जब ये तीनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे अपनी टांगों के हिसाब से। तो आओ देखते हैं। तो इसमें मुझे लगा, ऐसा समझ आया कि ये तो कुछ ऐसा सा सवाल है कि 30 का टेबल चलता रहेगा, और 36 का टेबल चलता रहेगा, और 40 का टेबल चलता रहेगा। फिर जैसे ही सबसे पहला हमारा मल्टीपल आएगा हम उसको ले लेंगे। तो ऐसा कब करते हैं? ऐसा हम करते हैं एलसीएम में। तो इसके एलसीएम निकाल देंगे हम, किसका? 30, 36 और 40 का। तो एलसीएम निकाल देते हैं फटाफट। तो ये आएगा 30 ओ। तो मैं पूछ रहा हूँ 2 15 2 18 2 20 3 5 3 6 20 3 3 3 3 3 5 बंदा 6 एज 20 जनता सी 4 से 2 3 2 2 3 बंदा 2 बंदा। ओके जी, तो इसका एलसीएम आता है हमारा 2 3 6 12 12 16 16 22 जा एलसीएम 360। ओके, तो इसका मतलब 360 सेंटीमीटर का स्टेप, वो पहला ऐसा पाथ होगा जिसमें तीनों जो तीनों बच्चे हैं वो वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे अपने स्टेप्स के हिसाब से। ठीक है। अब बोलोगे सर क्या इससे कम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिनिमम है। अच्छा, आप बोलोगे इसके बाद कौन सा स्टेप ऐसा आएगा जिसमें ये दोनों मिलेंगे? तो वो होगा 360 इंटू 2, यानी 720। अब बोलोगे सर उसके बाद? तो भाई अब 360 का ही टेबल चलता रहेगा। तो एक और मेरी बात ध्यान देना कि एलसीएम में हमेशा आप देखोगे जब भी एलसीएम निकालना होगा, मतलब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं होगा कि एलसीएम निकालना है, लेकिन जब भी निकालना होगा तो हमेशा आप देखना कि जो आंसर आएगा ना, आंसर वो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू से बड़ा आएगा। ये एक तक याद रख लो, बड़ी काम आएगी। एलसीएम में हमेशा आंसर जो है वो गिवन वैल्यू से बड़ा आएगा। बल्कि अच्छा सर कैसे? जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखा, हमने ये 3 वैल्यूज़ ली, पर हमें पता है स्टेप्स तो जो डिस्टेंस होगा वो तो ऑफ कोर्स इनसे बड़ा ही होगा। तो एलसीएम आया 360। हमने पीछे क्या देखा? पीछे हमने हाजमोला जो देखे, हाजमोला में भी तो यही हुआ। एलसीएम किसका लिया हमने? 4 और 15, आंसर आया 60। तो एलसीएम हमेशा बड़ा ही आता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये समझो कि एलसीएम मल्टीपल का खेल होता है। अब मल्टीपल नाम से ही क्या लिखा है? मल्टीप्लाई, मल्टी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए एलसीएम में भी जो आंसर आता है वो
खुद से बड़ा आता है, खुद गिवन वैल्यूज से। सेम चीज़ हम HCF के लिए भी देखेंगे, एक ट्रिक भी सीखेंगे कि HCF कब निकालना होता है और LCM कब, क्योंकि बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अब देखो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस बात की जो क्वेश्चन होंगे उसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसको क्लैरिटी कि LCM कब निकालना है, क्यों निकालना है। तो देखो, ये बहुत ही OG टाइप का क्वेश्चन है, ओरिजिनल गैंगस्टर है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपरों में भी कई बार आ जाता है। तो जरा देख लेते हैं। अरे पाजी ए की हो गया। अरे पाजी मैनू तो ओ चाहिए, ओ है ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ सर्कल कितने है जी भाजी, है क्या? अरे तो कुछ और है क्या? आया सर्कल। तो देखो क्या हो रहा है, तो इसमें देखो क्या हुआ जी। इनने बोला कि ये सी सर्कल, तो तीन हैं अपने, रवि शिखा और, हाँ रवि एंड शिखा। ओके, तो दो बच्चे हैं अपने, रवि और शिखा। तो रवि जो भाई साहब है अपने, वो बहुत तेज़ दौड़ रहे, वो 16 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर देते हैं। और शिखा को ये करने में लगता है बेचारी को 20 मिनट्स। पापा की परी हूँ मैं। तो क्या होता होगा, मान लेते हैं शिखा को हम यहाँ फिट कर देते हैं, यहाँ पे। तो अब यहाँ से क्या, शिखा ने भी चलना शुरू किया और रवि ने भी मान लेते हैं यहीं से ऐसे चलना शुरू किया। ठीक है, तो अब क्या है कि रवि तो अपना भाई साहब बहुत तेज चलेगा, रवि तो ऐसे चल रहा है दन 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 दन, और शिखा पीछे पीछे आ रही है टिन 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 टिन। तो रवि क्या करेगा, दुम 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 ऐसे आएगा, आके घूम के एक चक्कर यहाँ तक पहुँच भी जाएगा, तब जाके शिखा यहीं पहुंची होगी, चिन 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 चिन। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे सबसे पहली बार, क्योंकि एक ही बार थोड़ी ना मिलेंगे, अगर चलते रहेंगे तो मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे, क्योंकि LCM इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये पहली बार मिलेंगे, ये बोल रहा है इसका बताओ ये कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो हमने बोला कितने मिनट बाद मिलेंगे, क्या इसमें LCM निकालूं या HCF। तो मैंने आपको क्या बोला था कि बताओ क्या जो ये समय होगा इनके मिलने का, क्या इस समय से ज़्यादा आएगा। तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर, 16 मिनट, शिखा का जो राउंड है वो तो 20 मिनट ले रहा है और रवि का 16। तो रवि थोड़ा सा तो तेज चल रहा है उससे, शिखा से, और जब ये घूम के आएगा तो ऑफकोर्स इस ये टाइम टाइम से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया कि हाँ इसमें क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। तो निकाल दो LCM, किसका निकालोगे, 16 और 20 का। तो मैं निकाल देता हूँ, तो 4 से निकाल देता हूँ। अब आप बोलोगे सर 4 से कैसे निकाल दिया, सर प्राइम यूज़ करते हैं। तो देखो उसका लॉजिक कुछ अलग है कि प्राइम ही क्यों यूज़ करते हैं, पर अभी हमें जब दिख रहा है कि दोनों जा सकते हैं तो वी कैन यूज़ 4। तो 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, ओके। टू 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 भी क्या यूज़ करना, 4 ही यूज़ करो। 4 1 ज़ा 5 एज इट इज़, 5 1 ज़ा, तो 4 5 ज़ा 20, 24 ज़ा कितना हुंदा सी, 80। तो 80 मिनट में मिलेंगे वो दोनों, मतलब जब 80वां मिनट चल रहा होगा तब मिलेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करते हैं तब क्या हो रहा होगा। तो देखो शिखा तब बेचारी चल के ऐसे पहुंच गई होगी, ऐसे पहुंची होगी, मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली। और अपना रवि ऐसे धुरंधर की तरह भागता हुआ, जुम 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 जुम, क्योंकि वो रवि 16 मिनट में अगर एक राउंड कंप्लीट करता है, तो अगर आपका टेबल थोड़ा सा अगर आपका टेबल सही होगा तो आपको पता होगा 80 मिनट में तो वो भयंकर की 5 राउंड कंप्लीट कर देगा। व्हाट अ स्टैमिना। और जो शिखा अगर वो 20 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो 80 मिनट में 4 राउंड कंप्लीट कर देगी। तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, शिखा चली, कहाँ गई शिखा। तो शिखा ऐसे चलती रहेगी, जुम 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 जुम, एक राउंड कंप्लीट करेगी, जुम 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 जुम, एक राउंड कंप्लीट, दुम 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 दुम, एक राउंड कंप्लीट, ठीक है। ऐसे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करेगी। और रवि तब तक क्या कर चुका होगा, रवि तभी भी शिखा से कुछ आगे या पीछे में चल रहा होगा तब। लेकिन जैसे ही 80वां मिनट आएगा, 80वें मिनट में ये दोनों ऐसे मीट करेंगे। 80वां मिनट मान लो यहाँ कहीं आ गया, यहाँ, तो ये दोनों ऐसे देखेंगे एक दूसरे को, तुमसे मिल कर के ऐसा लगा जैसे जब फूल का गुलाब जैसे, नी 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 नी, कॉपीराइट बता देना मैं कल से प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसे करके मिलेंगे ये दोनों ही। तो आप भी अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो अपनी क्रश के साथ, ऐसे ही दोनों की चलने की स्पीड निकाल के, ठीक है।
तो ये भी कर सकते हैं। तो ये देखो, इसका लॉजिक पीछे का ये था कि वो ऐसे घूमते रहेंगे सर्कल में, जुम 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 जुम, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो दोनों एक दूसरे को कैसे देखेंगे, येलो। तो ये लॉजिक था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जो समझ नहीं आया आप कमेंट कर देना। और अब हम कल मिलेंगे HCF के साथ, जिसमें हम नापेंगे कि एक लौकी में, हाँ कल कैरी मिनाटी भाई साहब आएंगे हमारे पास ये पूछने के लिए कि लौकी में कितने स्टिकर लगेंगे। हैं, ये कैसा सवाल है, लौकी में कितने स्टिकर लगेंगे। अरे उनको लगाना होगा, पर कल मिलते हैं और कल जानेंगे इस सवाल का जवाब। तो सायोनारा।